हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक में से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और क्या है अध्याय कृष्ण को जानने की विधि पर नहीं है, वो एडिटर्स चाहे तो उसको हटा देंगे, पर नहीं, कृष्ण को जानने की विधि क्या है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, भगवान कहाँ तक आए, धर्म के बारे में बात किया था। हम सभी लोग स्वामी सेवक हैं। यहाँ पे है, मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए। हाँ, एक बात कल हमारे रामकृष्ण प्रभु पूछे थे कि जीव ईश्वर है कि भगवान ही या क्या, या जीव भी ईश्वर है क्या? देखिए, जीव ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट गीता में बताए हैं इंट्रोडक्शन में, द लिविंग एंटिटी इज नीदर एन एंजॉयर नॉर अ कंट्रोलर, इज अ कोऑपरेटर। सहयोगी है। उदाहरण हम लोग कई बार सुन चुके हैं हाथ का। हाथ नियामक नहीं है, हाथ सहयोगी है पेट का, और उसके द्वारा वह नरिशमेंट प्राप्त करता है। उसी प्रकार से सभी जीवों का स्वरूपगत स्थिति है, वह भगवान के सेवक है, ईश्वर नहीं। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जे जारे जे जाय छे नचाए से आय छे करे नृत्य। ये बात तो उधर कुछ लग रहा था, कुछ कमी प्रस्तुत हो रही, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो स्पष्ट है कि ईश्वर केवल भगवान है, जीव को ईश्वर नहीं कहा जाता है। कभी कभी आप प्रभुपाद जी को तात्पर्य में अपने लेक्चर्स में से कहते हुए देखेंगे कि बहुत से ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जिसमें थोड़ा बहुत भी ईश्वरत्व है, वह भी भगवान पे ही, भगवान के द्वारा ही आ रहा है, उनकी इच्छा से ही कर रहा है, अपने में कोई सामर्थ्य नहीं है कर पाने का। और सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मा जी स्वयं है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तो उन्हें मालूम नहीं चला कि वो थे कौन, तो उसके लिए तो बोलते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती तो सूर्य। तो अपने ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी भी भगवान पे आश्रित है, तो ईश्वर है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पृथगीश मानिना, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम अपने आप को अलग ईश्वर माने, थोड़ा क्षमता आ जाए, लेकिन मानना होना, मानना और होने में अंतर हो गया ना। मैं मान रहा हूं कि मैं ईश्वर हूं अलग भगवान से, वो एक अलग बात है। ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से बोले पृथगीश माने ना, मैं अपने आप को अलग ईश्वर मानता हूं। तो वो मानना एक अलग बात, लेकिन होना नहीं है। वो सब लोग भगवान पे ही आश्रित है, ये कहने का अर्थ। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। ओके, ठीक है, शुरू कीजिए। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है। किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण के सेवक हैं, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाएं। भौतिक रूप से हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब ही है। ओके, तो पहले तो इस बहुत सुंदर प्रसंग को हम समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत विषय, प्रसंग नहीं, प्रस्तुत विषय है यहाँ पे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारी एक भ्रांति हो सकती है। क्या भ्रांति है? जैसे यहाँ मुझे सेवक बन करके दुख प्राप्त होता है, मैं एक निम्न स्तर पे रहता हूँ, नीचे स्तर पे रहता हूँ, होता ही है, ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में होगा। और उसको उदाहरण से आपने सुना होगा, कहावत सुनिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सुना इसका अर्थ, समझे हैं? कहीं कोई व्यक्ति किसी कठिनाई में पड़ गया है, अब दूध और छाछ में कितना अंतर है। मान लो किसी ने गर्म दूध पिया हो, और छाछ भी अगर आप दूर से देखें एकदम से लगा कि भाई दूध जैसा है, पतला पतला दूध जैसा है, तो उसको भी करके पिएगा, डरेगा उसमें। या आपने सुना होगा कि एक गाय है जो अग्नि से थोड़ा जल गई, तो अब वो हर लाल वस्तु से डरती है।
ये भी उदाहरण आचार्यगण दिया करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जब हम सोच रहे हैं कि इस जगत में हमने सेवक बन के बहुत दुख भोगा है, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो लोग स्वामी हैं तथाकथित रूप से, वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, जबकि वास्तविकता है नहीं, वो भी सेवक ही है। तो लोग सोचते हैं कि मैं शाश्वत रूप से अगर भगवान का सेवा करूंगा तो मुझे बहुत दुख मिलेगा। सब लोग जानते हैं, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, और या फिर जिनका खुद का भी, जिन लोगों ने या तो एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयर हैं, कि मान लो 10 लाख का काम कराएंगे, मैंने तो कभी तक किया नहीं, तो हम तो ज्यादा नहीं अंदाज दे सकते, तो आपको 1 लाख रुपए देंगे, शायद और कम, बहुत कम देते हैं। 5%। हाँ, तो करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें भी हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको 50,000 मिल रहा है, और हम लोग भी इधर से सोचते हैं कि भाई बड़ा पैसा मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है या 1 लाख मिल रहा है, लेकिन वस्तुतः उनसे काम लेते होंगे 1 करोड़ रुपए का। तो यही है ना धारणा की व्यक्ति, एक्सप्लॉइटेशन है ना एक प्रकार का, कि आपसे इतना लिया जा रहा है और को दिया बहुत कम जा रहा है। तो व्यक्ति सोचेगा भाई वहां तो कोई सुनवाई भी नहीं है, अकेले भगवान ही है, कोई कोर्ट भी नहीं है, तो क्या भगवान भी हमारा इसी प्रकार का शोषण करेंगे? तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे कि नहीं, वहां पे सेवक और स्वामी रहता है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है? क्या दोनों एक ही हो जाते हैं? नहीं, एक होते हैं केवल इच्छा की दृष्टि से। एकत्व क्या है? कि सेवक स्वामी को ही संतुष्ट करना चाहता है, ये एकत्व है, लेकिन फिर भी सेवक और स्वामी रहते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं? द डोवटेलिंग, और क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, मतलब जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रेशन है, या शून्यवादिता अगर है, वह है इच्छा की। वह कृष्ण के अलावा कोई और इच्छा नहीं करते, कृष्ण को सुख देने के अलावा। तत्सुख सुखित्वम से कहा जाता है। तो ये नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत जो सत्ता है वही नष्ट हो जाती है। और मायावादी लोग क्यों, और बड़ा सुंदर भक्ति विज्ञान हमारा समझा रहे थे कि ये जो बौद्ध है, धर्म है, वो क्या सोचते हैं कि ये जगत बहुत दुख है, दुखमय जगत है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और दुखमय जगत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भगवान वो इस प्रकार से भगवान को एक क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत करता है। यद्यपि वे भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन वह इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि भाई इस जगत में भगवान ने आपको डाला है, और जगत बड़ा क्रूर, बहुत क्रूर है, बहुत दुख है इसमें। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर लें। इसीलिए इसे शून्यवाद कहा जाता है, और वो शून्य में प्रकार में मिल जाना चाहते हैं। जब हम रहेंगे ही नहीं तो हमें दुख दिया ही कैसे जाएगा? इज दैट लाइक गेटिंग अक्रॉस? बड़ा सटल पॉइंट्स है। और मायावादी लोग क्या कहते हैं? शून्य नहीं कहते, कहते हम निर्विशेष में लीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा, जब हम ही नहीं सर रहेंगे तो कोई दुख नहीं रहेगा, सारी समस्या समाप्त। तो ये जो है ये आध्यात्मिक द्वैतता को नहीं समझ पाते कि कृष्ण है, स्वामी भी है, सेवक भी है, लेकिन दोनों एक ही स्थिति में सुख ले रहे हैं। उसको उदाहरण से भक्त लोग बताते हैं कि जैसे देखिए कोई कार में जो मर्सिडीज का ड्राइवर होता है, शॉफर कहते हैं, शॉफर। तो अब वो जो शॉफर है या सेवक है, वह भी तो कार ही में बैठा है ना। स्वामी ये तो नहीं कहेगा कि तुम उस एसी का भोग नहीं कर सकते जिसमें मैं बैठा हूं। और ये बताइए कि वह एसी का जो बढ़िया कार है, मर्सिडीज की कार है, क्या उसको वह खरीदने की क्षमता है उसमें? तो चढ़ कैसे गया उस पर? क्योंकि उसने मालिक का स्वामित्व स्वीकार किया है। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। और प्राय प्राय ऐसे लोग मालिक के ही कोट पैंट भी पहन के घूमते हैं, बड़ा अच्छा सा, मतलब एक्चुअली शॉफर भी है तो उसको कोट पैंट भी मालिक ही देता है। ये नहीं कि वो हाफ पैंट बना करके चलाने लग जाए, नहीं, उसको बहुत ही बड़े स्टाइल से लगेगा, आपको लगेगा वही बॉस ऐसे मान के लगेगा, बिल्कुल एकदम चक चक थोड़ा कोट पैंट पहन करके गाड़ी चला रहा होता है। समझ रहे होंगे एग्जाम्पल आप? तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी, अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में, खुदा की फौज करेगी मौज। ये समझ में आया? भगवान की जो सेवा करते हैं तो भगवान को बड़े प्रेम से रखते हैं। और आप देख ही रहे हैं, प्रेम कैसे रखते हैं, अपना रूप भी देते हैं। सारूप मुक्ति का मतलब क्या है? विष्णु के समान दिखाई पड़ना, ही बहुत बड़ी बात है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अलग दिखूं, भगवान अपना रूप ही अपने सेवकों को दे दे रहे हैं, अपने समान ऐश्वर्य दे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सेवक हैं और भगवान स्वामी है। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि यद्यपि अर्जुन सारथी है, रथी है और कृष्ण सारथी है, लेकिन फिर भी वैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली अर्जुन भगवान के सेवक ही है, और यह भी कृष्ण के प्रति सेवा है।
कृष्ण भी चाहते हैं कि मतलब हमारा भक्त हमको संचार मतलब आज्ञा दे, ऐसे करो वैसे करो, इस प्रकार से। उसका एक अलग टेस्ट है। हमेशा कोई व्यक्ति आए सर 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 बोलता रहता है, आपका सर पक जाएगा, बोर हो जाएगा। क्या है यार, व्यक्ति ऑफिशियली बात कर रहा है, अपने मित्र भी तो कुछ चाहिए ना। तो वह भी एक सेवा है। डज दैट मेक सेंस? यद्यपि वह मित्र हैं, अन्य अन्य सेवा में सेवा कर रहे हैं वात्सल्य भाव में, लेकिन वो सब है दास ही। दास भावना सभी में व्याप्त रहती है, आप सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। और ये बहुत सुख देने वाला होता है कृष्ण को भी और भगवान उनके भक्तों को भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप लोग उसको हल्के में मत लीजिए। प्रभुपाद अपनी छोटी पुस्तकों में कितनी गंभीर बात बोल दे रहे हैं। पूरा मायावाद इसी बात पे आधारित है कि हम अपनी सत्ता को समाप्त कर लें। बहुत धर्म भी इसी तरह से समाप्त, इसी बात पे, इसी इसी को साध्य मान रहा है कि अपनी सत्ता समाप्त कर लें। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन कभी वैष्णव लोग नहीं कहते ऐसा। वैष्णव सिद्धांत कभी नहीं कहेगा कि अपनी सत्ता को समाप्त कर लो। क्यों बताइए? सेवा नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या मिलेगा? सेवा। और यही हमारे इस पूरी पुस्तक का टॉपिक है, सुख कैसे प्राप्त करें कृष्ण की ओर। पहले अध्याय में यही बताया इतना सुख कैसे, सुख का सीधा मार्ग क्या है? कृष्ण की सेवा। जब हमने अपना व्यक्तित्व ही नष्ट कर लिया तो सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और एक्चुअली हो भी नहीं सकता है, वो असंभव बात, ठीक है। तो आप वो उदाहरण समझ गए कि इस जगत के दुख को देख करके वह भयभीत रहते हैं आध्यात्मिक जीवन से के बारे में। कोई धारणा नहीं है, जितना हम लोग को पता है ना थ्योरी में भी, कोई धारणा नहीं है वैकुंठ की इनकी। और वो अगर सुनते भी हैं तो कहते हैं ये भावुक लोग हैं। और आपको अगर याद हो, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो ये क्या, ये बोलते भी थे प्रकाशानंद सरस्वती, ये तो भावुकता है इसकी, नाचना गाना ये थोड़ा होता है, वेदांत पढ़ना चाहिए तो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। और अब वहां भी चले जाइए जहां पे हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा बता रहे हैं, तो गोपाल चौपाल था क्या, गोपाल चक्रवर्ती था जो भी है, गोपाल चौपाल ने कहा ये क्या बोल रहे हो, मुक्ति कई जन्मों के प्रयास से नहीं मिलती और नामाभास से मिल रही, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है मैं तुम्हें नाक काट दूंगा। ये तो जब देख रहे हैं कि अगर वो सुने भी भक्ति की महिमा तो मूलतः वे अपराधी है, तो उस कारण से उनको विश्वास भी नहीं होगा, वह उस सुविधा का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे कि भगवान की जो सेवा है दिव्य जगत में, वो इस जगत में एक्सप्लॉइटेटिव सेवा की तरह नहीं होती है। और आप ये भी जानते हैं कि जगत में भी व्यक्ति जो सेवा ले रहा है वो खाली बोलते हैं सेवा, वस्तुतः सेवक भी चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, अधिक से अधिक पैसे ले लूं। गलत तो नहीं कह रहे हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं। और एम्प्लॉयर क्या सोच रहा है कि मैं अधिक से अधिक काम करा लूं और उसे पैसे कम से कम दूं। दोनों तरफ से चीटिंग है ना, प्रेम कहाँ है बताइए, ठीक है। तो भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब ही है। प्रतिबिंब, और वह भी विकृत, उल्टा उल्टा है। उदाहरण दी जाता है जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ है, नदी नहीं तालाब, तालाब के किनारे पेड़ है, तो तालाब का जो पेड़ है उसका प्रतिबिंब तालाब में प्रतिफलित होगा, लेकिन जो सबसे ऊपर वस्तु सबसे नीचे दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं करने का दिखा सकता हूँ। अब उसमें जूम पे चले जाएंगे तो उसको मिरर माय वीडियो, शुड आई डू दैट? अगर हम इसको यहाँ पे से करें मिरर योर माय वीडियो तो आपको कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वाओ, आपको कुछ यहाँ पे चेंज हुआ दिखा आपको? वहां भी दिख रहा है कुछ? अच्छा, मेरे को दिखता है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे उल्टा दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज, सो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे होगी। ये बात हम लोग बहुत भाग्यशाली, इनको समझ में आ गया कि भगवान के यहाँ बड़े मौज है। भगवान के धाम जाने में बहुत आनंद है, ये हमको पता चल रहा है, एकदम सही सही बात पता चल रही है। नहीं तो हम लोग भी ब्रह्म में लीन होने का प्रयास में लगे रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? दिस अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन सर्विंग कृष्ण। यस, प्लीज गो अहेड। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ये लाइन समझ में आई? हिंदी बड़ी कठिन थी। धर्म की हानि तो आप पहले वाले से बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या उसको? लिखा क्या है इसमें?
क्या प्राप्त, क्या अधोगति को प्राप्त है? मुझे लग रहा था पहली लाइन ही कठिन हो रही समझने में। हमारा मूल स्वरूप क्या है? भगवान के नित्य दास का। और भौतिक पदार्थ के दोष मतलब क्या है? भौतिक वासना से, अविद्या से अधोगति को प्राप्त हो जाता है। मतलब जब हम अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं, जीव भूला रहता है कि वह भगवान के संबंध में क्या है, तब भगवान के अवतार आते हैं या अपने विश्वसनीय सेवकों को भेजते हैं समझाने के लिए जीव का स्वरूप क्या है। वही बात है, वो हिंदी इतनी कठिन थी कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। पढ़िए। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है, तो अब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए, सोचने की बात नहीं, मैं जानने की बात है। क्रिश्चियन धर्म में भी लिखा है, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। प्रसिद्ध है, अपने भगवान को आप हृदय से और प्रेम कीजिए। और भागवत क्या कह रही है? अहेतु की अप्रतिहता। तो सिद्धांत कहाँ अलग हुआ? और हमने सुना है कि मुसलमान धर्म में भी अल्लाह से इश्क की बात है। क्या कुछ गलत है? कुछ अलग बात है? तो पहले तो क्लियर कर ले कि जो क्रक्स है धर्म का वह तो सेम है, और हम उन पे आक्षेप नहीं कर सकते। हिंदुओं में कौन बता रहा है भगवत प्रेम के बारे में? अगर वहां वो ना जान रहे हो, ये मुसलमान धर्म में लोग ना समझ पा रहे हो कि अल्लाह से इश्क करना चाहिए, तो हिंदू कौन सा भगवान से प्रेम कर रहे हैं? तो इसीलिए भागवत बड़ा सही बात बोल रही है कि भगवान का प्रेम जीवन का साध्य है। और इस बात जब ये बात डिस्टर्ब होती है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान के प्रतिनिधि आते हैं। डज दैट मेक सेंस? मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है आपको? ईसा मसीह हो चाहे पैगंबर हो, उनका कोई मूल जो सिद्धांत है वह कभी चेंज नहीं करते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सामने वाले को देख करके वह थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वो डोज थोड़ा कम दें। हमारे तनिष्क प्रभु पास को समझे, आप भी समझाते रहते हैं भाई, जितना शरीर में क्षमता होती है, क्या कहते हैं उसको, सहने की या उसको डाइजेस्ट करने की, उतनी मात्रा में दवाई का डोज दिया जाता है कि नहीं? ऐसे तो नहीं बहुत दवा अच्छी है लेकिन सहन ही नहीं कर पाए तो बेचारा परेशान हो जाएगा। बता रहे थे कि हल्की सी दवा से आप उछलने लग जाएंगे, तो भाई कुछ तो वजन होना चाहिए ना शरीर में धारण करने के लिए। अब जब बोला कि लव दाई गॉड विद ऑल दाई सोल एंड ऑल दाई हार्ट, अब ये नहीं पता है कि वो गॉड है कौन। उतना समझने की क्षमता नहीं थी कि वो श्याम वर्ण के हैं और ये है और वैद्युत समझ रहे, पीताम्बर पहनते हैं, ये कहाँ समझ पाएंगे। लेकिन लव की बात करेंगे तो समझ में आना चाहिए कि वह व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं। फादर को बारे में बोलते हैं, फादर इन हेवन ऐसे करके, ये समझ में आ रहा है। तो प्रतिनिधि, हम लोग कई बार बोलते हैं अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्म का सार, धर्म का सार तो एक ही है, भगवत प्रेम। अब वो प्रस्तुत किया जा रहा है अलग अलग तरह से अन्य लोगों के सामने उनकी योग्यता को देख करके। और ये लोग कभी नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, यद्यपि इनके चेले इनको भगवान बना देंगे, लेकिन ये कभी नहीं ईसा मसीह कहे कि मैं भगवान हूं, या पैगंबर भी नहीं कहे कि मैं भगवान हूं। अन्य लोग हो सकता मान ले, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि सब लोग मानते हैं, लेकिन जो लोग मान रहे हैं उनकी धारणा गलत है। और श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत इस बात में कठोर थे कि जब कुछ लोगों ने, कुछ उनके शिष्यों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद जी कृष्ण है, तो प्रभुपाद जी उनको कौन से बाहर कर दिए थे। इस तरह की बात कभी नहीं स्वीकारी थी। अब अपितु भगवान भी केवल भगवान कृष्ण के रूप में आके बोल रहे हैं, नहीं तो भगवान भी आकर के नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं। अवतार ना ही कहे आमी अवतार ऐसा नहीं बोलते। तो यानी जो कह रहा है कि मैं अवतार हूं, अवतार नहीं है। उसके तटस्थ स्वरूप लक्षण से मुनिगण चिन्हित करते कि अवतार है, अन्यथा अवतार आकर नहीं बोलते। जैसे नरसिंह देव आके बोले नहीं, जैसे रेसलिंग में कोई है म्यूजिक बजा करके एकदम बिल्कुल झुक 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 झुक, आ गया मैं नरसिंह अवतार, ऐसा करके कौन कुछ नहीं कह रहे। आए अपना काम किया, हिरण्यकशिप को मार रहा है तो अवतार ही होगा, है कि नहीं? हिरण्यकशिप को मार सकता है, बताइए? तो उसको तो मुनिगण समझा, मुनिगण महान भक्त लोग समझते हैं। अब एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो भाई यह निर्धारण कब करेंगे कि धर्म की इतनी ग्लानि हो गई है कि भेजना चाहिए? तो हाँ भाई, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। भगवान जान रहे हैं कि धर्म की ग्लानि कब होगी, किसको कब भेजना चाहिए। बात सब प्रसिद्ध है। प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद भक्तों को बताए थे कि मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन धरती पे तो प्रभुपाद भगवान बोले देखे ऐसा, और कहे भी कि भाई देखो, हम गोस्वामी की तरह तपस्या नहीं कर सकते हैं कि पेड़ के नीचे रहें, ये सब नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण से बोले वो
हम श्रद्धा से ही स्वीकार करें इस बात को। बड़ा रुचिकर है। प्रभुपाद जी कृष्ण को बोले गोलोक में कि हम उतनी तपस्या वैसा नहीं कर सकते। कितने स्वीट है ना। हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते कि पेड़ के नीचे रहें ये खाए। तो भगवान कहे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अच्छे मंदिर की व्यवस्था की है, और जाओ जाके पुस्तक लिख के वापस आ जाओ। सो दैट्स व्हाई यू सी, यू कैन फील कि प्रभुपाद के ग्रंथ कितने ट्रांसफॉर्मिंग है। और मुझे भी आज मैं अप्रिशिएट करना चाहता था कि आज भी भक्तों को मैंने देखा, सुन रहा था, तो हम मैं जो पढ़ा चुका हूँ वही वो चर्चा कर रहे थे, बट इट वाज सो स्वीट। और हमसे मुझसे मैं मान के चला हूँ 10 साल या 15 साल भी बहुत से लोग जूनियर भी होंगे, लेकिन वो आपस में जब चर्चा कर रहे थे हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद जी ग्रंथ ऐसे हैं कि आप मान लीजिए इसको अभी हम यहाँ क्लास रोक के फिर इसको आप चर्चा करेंगे ना, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर एवर फ्रेश। ये प्रभुपाद जी विशेष रूप से भगवान के प्रति के द्वारा मतलब ये एम्पावर्ड है, इन ग्रंथों के द्वारा लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और एकदम सेट करके रखा हुआ है, इससे एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भगवान महाप्रभु समझ रहे हैं कि ग्रंथों की आवश्यकता, तो प्रभुपाद जी को भेजा, उस प्रकार से ग्रंथ लिखे। ठीक है। तो धर्म की हानि कितनी हो रही है और उसके अनुसार क्या सप्लाई दी जानी चाहिए, भगवान सब जान रहे हैं। किस किस ब्रह्मांड में किस किस ग्रह पे क्या हो रहा है सब जान रहे हैं, और उसके अनुसार धर्म की संस्थापना के लिए तो स्वयं आते हैं, ये अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। डज दैट मेक सेंस? आप ये भी जानते हैं कि अद्वैताचार्य जी देख लिए कि कृष्ण प्रेम का वितरण केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, तो इसलिए विशेष रूप से वे कृष्ण का आवाहन किए। यह है, जरा विचार कीजिए, जब अद्वैताचार्य जी देख रहे थे कि इस जगत में कलयुग में धर्म की हानि हो रही है, तो अन्य लोगों को भी दिखाई पड़ रहा था ना? अन्य लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा था, केवल अद्वैताचार्य जी को दिख रहे थे, और अन्य भक्त भी देख रहे थे कुछ लोग, तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, 5-4 साल पहले चले जाइए, जब पृथ्वी पे सारे राजा भार बने हुए थे, तो अपने को मान रहे थे कि हम पृथ्वी के भार हैं। वो तो कहेंगे पृथ्वी के चूड़ामणि है, हम मणि मणि के समान है, महापापी घोर नलायक, एक नंबर के। तो अब उसको वो समझ रहे हैं ना देवता लोग, पृथ्वी समझ रही है ना धर्म की ग्लानि हो रही है, तो फिर वो भगवान के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि के अनुसार धर्म की ग्लानि हो रही है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। और आप फिर भागवत प्रथम स्कंद में आ जाइए, व्यासदेव जी कह रहे थे धर्म व्यतिक्रम, धर्म का ह्रास हो रहा है, और कैसे कैसे सत्युग ऑनवर्ड धर्म का ह्रास होता जाता है। काल के अमोघ, अमोघ शब्द था क्या था भूल रहा हूँ, काल की ऐसी प्रतिक्रिया जिसको देख पाना संभव नहीं था, शब्द भूल रहा हूँ, तो उसको व्यासदेव जी देख ले कि कैसे काल के प्रभाव से धर्म नष्ट हो रहा है। मैं सब तब उसके अनुसार फिर श्रीमद् भागवतम की रचना करी। उसके बाद उन्होंने वेद को विभिन्न भागों में किया, फिर महाभारत की रचना की, फिर भी असंतुष्ट रहे तो फिर भागवत लिखे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जो भगवान के एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह समझ रहे हैं कि धर्म की ग्लानि कैसे हो रही। तो हमारी बुद्धि के अनुसार भगवान नहीं सेट करने वाले हैं। कई बार लोग बोलते हैं अब क्यों नहीं आ रहे भगवान, तुम्हारी बुद्धि से भगवान आएंगे, और वैसे भी भगवान अपने नाम के रूप में है प्रस्तुत। ठीक है, मैं कई बार कहा करता हूँ, आए और कहें कि तुम ही असुर हो तो और तुम्हारा ही गला गर्दन चक्र से काट देना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है कि लोग अपने को असुर नहीं मान रहे हैं। जो आदमी गलत कर रहा है पॉलिटिक्स में उसको बुरा मान रहे हैं, और खुद मांस खा रहा है उसको बुरा नहीं मान रहे। हम तो ईमानदार है, और कहा जाए कि भाई शराब पीने वाले और मांस खाने वालों को भी गला काटा जाएगा तब, तो कहेंगे भगवान अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी तो आप घर पे रहिए, अभी धर्म तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तब डरेगा ना व्यक्ति। तो ये भगवान भेजते, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये सब बातें और इस कारण से कह रहा हूँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि वो भारत में सारे भगवान अवतरित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा है, दोनों ही बातें हैं। भगवान हर जगह अवतरित होते हैं, जहाँ के लोग थोड़ा कम बुद्धि वाले होते हैं उनको वहां पे अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और जहाँ पे बहुत बुद्धिमान वाले लोग हैं, भक्त हैं, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। वेरी सिंपल। एक कॉलेज का डीन अब नर्सरी में तो नहीं पढ़ाएगा ना, लेकिन नर्सरी में भी व्यवस्था करता है कि वह बच्चों के हिसाब से छोटा कोई जो बीए बीएड किया हुआ उसको पढ़ा दे जाकर। वो भी ऐसा नहीं कि नर्सरी को पढ़ाने के लिए फर्स्ट का बच्चा भेज दे, तो वहां भी बीए बीएड कह रहा था तब जाके नर्सरी में पढ़ाने को मिलता है कि नहीं? तो इसका आप ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है, बीए बीएड किया इसका मतलब ये नहीं कि खाली नर्सरी का ज्ञान है, लेकिन देगा उतना ही जितना नर्सरी के ज्ञान वाला समझ सके। तो ये सब बातें यहाँ पे आपको समझनी होंगी। धर्म इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन सार यही है कि उसे ईश्वर ईश्वर का प्रेमी बनाया जाए। आगे पढ़िए।
इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। हाँ, छोटा सा बात इसमें बोलूंगा बस कि कोई कह रहे हैं हम किसी की सेवा नहीं करते, तो प्रपात क्या कह रहे हैं, किसकी सेवा करता है फिर? अपनी सेवा कर रहा है। और बड़ा सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए, क्या वो अपनी सेवा कर रहा है या उन इंद्रियों की सेवा कर रहा है जो उसको दी गई हैं? कि वो क्या इंद्रियां वो है? तो कुछ आप मूल पकड़ रहे हैं जीव का। जीव स्वरूपतः सेल्फलेस है और उसको सुख मिलता है सेवा करके ही, या तो इंद्रियों के द्वारा, और या इंद्रिय मीन्स मटेरियल सेंसों के द्वारा, या भगवान की सेवा के द्वारा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको सुख सेवा के द्वारा ही मिलता है। हाँ, जब इन भौतिक इंद्रियों की सेवा करते तो विकृत रूप में प्राप्त होता है। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट। प्रभुपाद जी नेटर ऑफ डिवोशन में इसको लिखते हैं, रस मतलब जब हम कोई सेवा करते हैं तो उससे जो हमको सुख मिलता है उसको रस कहते हैं। तो स्वरूपतः हम सेवक हैं और रस का सदन करना चाहते हैं, तो कुछ सेवा करके ही मिलता है, और वह किसी की सेवा होती है। ये मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं कि ये बात अगर समझ में आई कि नहीं आई। किसी की सेवा होती है तब हमें सुख मिलता है। हाँ, कुछ होना चाहिए, समथिंग इज इट, समथिंग हैज टू बी देयर। ओके, बढ़िया, आगे। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, भौतिक दासता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए, ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई हैं। परित्राणाय साधुनाम श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्राचारण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। अपि चेतस्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। सम्यक व्यवसितो ही सह, था नहीं है, व्यवस्थितो हि सः। हाँ दीजिएगा, अर्थ थोड़ा सा व्यवस्थित अलग हो जाएगा। व्यवस्थित मीन्स ऑर्गेनाइज्ड। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, मैं भी कई साल तक व्यवस्थितो ही सह कहता था, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाएगा। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, इसको पढ़िए फिर इसकी व्याख्या करने का प्रयास करिए। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ओके, कुछ चीजें जो प्रभुपाद जी ने बताई, पहले ये है कि परित्राणाय साधु नाम से शुरू किया प्रभुपाद ने, और क्या कहा कि साधुओं के परित्राण के लिए आते हैं। क्यों? क्या दुष्टों के विनाश के लिए नहीं आते हैं? दुष्टों का विनाश उनका कोई भी प्रतिनिधि कर सकता है, माया देवी स्वयं ही कर सकती हैं, फूंक में मार के खत्म कर देंगी। वो एक आनुषंगिक काम है, वो आ रहे हैं तो साधुओं का परित्राण करने के लिए ना, मार लगे हाथ कर ही देते हैं, कुछ 2-4 लोगों को मार देते हैं। वो एक, हाँ, वो एक मेन बात है। दूसरी चीज क्या है, किस चीज से परित्राण, एक प्रश्न बनेगा। हाँ, दो है। एक तो भाई साधु लोगों को सभी दुष्ट परेशान करते ही हैं, और अब जितनी भी हम प्रीचिंग कर रहे हैं उससे ये बात और सत्यापित हो जाती है। कोई बच्ची बेचारी अब टीवी देख रही होती तो उनके अब मैं तो नहीं कहूंगा कि असुर पिता, लेकिन कहना यही चाहूंगा, असुर पिता कोई दिक्कत नहीं होती। बॉयफ्रेंड बना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्को में जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माला उठा ली तो भाई ये क्या कर रहे हो तुम, बिगड़ गई तुम। या कहीं गीता पढ़ लगे, हम गलत तो नहीं कह रहे, तो
आए दिन की घटना है। अगर पिता भक्त नहीं है, लड़की क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पीछे उन्हीं के सामने कोई भी गाना भी गा लेगी तो भी कोई कठिनाई नहीं है। इतना लोग हैं, दिक्कत है। मान लो प्रहलाद महाराज जाकर बोलते कि मैं दो चार का मर्डर करके आया, हाँ ये बात है, हिरण्यकशिपु था, ये हुआ ना सर की बात। खुश हो जाते। आजकल लोग आसुरिक प्रवृत्ति के हो ही गए। तो ये है। तो एक तो साधुओं को परेशान करते ही हैं, और दूसरा है साधु लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन नहीं मिलते से वो दुखी हो जाते हैं, तो भगवान इसलिए भी प्रकट होते हैं। अब प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर श्लोक और बहुत ही अद्भुत श्लोक भगवद गीता कोट कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने बताया कि भागवत श्लोक कोट करके तितिक्षुभा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अदाज शत्रवः शांता साधव साधुभूषण, कि वो कारुणिक होते हैं और वह तिक्षु होते, तो इनको तो ऐसे लोगों को जो अच्छे सद्गुण से संपन्न हो, इनको साधु स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, सदाचारी पुरुष है। लेकिन प्रभुपाद इसको और एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये थोड़ा इनडाइजेस्टिबल होगा कि अपि चेत सुदुराचार, यद्यपि कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुराचार कर रहा है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है, तब अनन्य भाव का अर्थ क्या हुआ, जरा बता दीजिए। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, ये समझने में कठिनाई होती है कई बार कि अनन्य भाव से भजन करने का क्या अर्थ है, बताइए। अनन्य भाव मीन्स वो कृष्ण के अलावा कोई और उसका शेल्टर नहीं है, वो केवल कृष्ण का ही भजन कर रहा है। हाँ, उसके जीवन का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति की प्राप्ति, और उसके लिए उसने साधन क्या स्वीकार किया, भगवान की भक्ति। ये है अनन्य भजन, साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। तब कहेंगे अरे भाई इतना उच्च कोटि का है तो फिर ये दुराचारी कैसे हो गया, इसीलिए कह रहे अपि चेत, मतलब ऐसा नहीं कि वो दुराचार में लगा ही हुआ है, लेकिन कदाचित पूर्व अभ्यास से उसमें दुराचार उपस्थित हो जाए तो भी अपि, ये नहीं बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से उच्च संकल्प लेकर चल रहा है, जो समझ में आया कि साधना भक्ति ही के द्वारा ही मैं अपने परम साध्य भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करूंगा, दुराचार ही में लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि अब सिगरेट ही पीता रहेगा। लेकिन कदाचित वह गिर गया, कुछ गलत हो गया उससे, तो कह रहे हैं उसको भी साधु रे व समंतव्य, साधु के समान मानना चाहिए। नहीं जानबूझ के गलत, साधु इव नहीं है, साधुर एव है, एव साधु ही, नॉट साधु के लायक, साधु के समान, साधु ही मीन्स और कुछ नहीं, साधु ही समंतव्य मानना चाहिए। और नहीं, मंतव्य शब्द यहाँ पे शासन के अर्थ में है, नहीं मानोगे तो भगवान दंड देंगे। परित्रणाय साधु नाम, साधु की क्या व्याख्या कर रहे हैं देखिए। और आप जान रहे हैं इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण है अजामिल। अजामिल का तो कोई संकल्प भी नहीं था कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, तब तो उसे बचाने के लिए अपने दूत भेज दिए उन्होंने। कितने भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। तो ऐसा क्यों भाई, जब बुरा आचरण कर रहा है तो आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं सम्यक, सम्यक मतलब प्रॉपर, बहुत सुंदर, अच्छा। व्यवस्थित, इसका अर्थ क्या, व्यवस्थित का अर्थ क्या बता रहे हैं? सिचुएट, स्थित, उसका संकल्प, उसका निश्चय एकदम सम्यक है। क्या चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर बोलते हैं, कहते हैं भाई ये पाप मुझसे छूट नहीं रहा है, और इन पापों के कारण यद्यपि मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, और ब्रह्मा जी यद्यपि आकर मुझे ऑफर करें भाई कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, तब भी मैं भक्ति योग ही करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं इसको। अब यह बड़ी अद्भुत श्रद्धा है, दिव्य श्रद्धा कहा जाएगा। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, जो उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, संकल्प। ऐसे साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। थोड़ा आश्चर्य की बात है, काफी अलग एंगल से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो जिसने भी ये समझ लिया ये बात, जिसके भी हृदय में बात आ गई, ये अति सम्मान का पात्र है। क्या बात समझ में आ गई? मेरे जीवन का लक्ष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, और उसका एकमात्र साधन है भगवान की शुद्ध भक्ति। इसके अलावा मैं और कोई प्रोसेस को स्वीकार नहीं करूंगा। कभी भी ऐसे भक्त, कभी भी ऐसे भी अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये देखने की क्षमता है आपकी कि एक भक्त इस प्रकार से लगा हुआ है, तो उसके बाह्य दोषों को बोलने से पहले या उस पर कमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।
और ये भी मत सोचिएगा कि बहुत टाइम लगेगा। अगले श्लोक में बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धार्मिक आचरण वाला हो जाएगा। एक भक्त को विकृत समझ में नहीं आया। विकृत मीन्स क्या इंग्लिश में लिखा है, डिफॉर्म्ड, परवर्टेड इज द वर्ड, परवर्टेड, घुमा हुआ, विकृत मतलब चेंज हुआ, ये चीज है। ये श्लोक बहुत अच्छा है, पहले भी मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ, ये बहुत अच्छा श्लोक लगता है। अपने जीवन में भी जो भी न्यूनता व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि हमारे अंदर ये वासना है या जो भी कठिनाई है, तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वो धीरे धीरे करके वह सब चला जाएगा। अलग अलग कुछ नहीं करने की जरूरत है। हरे कृष्ण मंत्र जपे, भगवान की भक्ति करे, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस ये संकल्प लेके चले कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा प्राप्त करके ही मैं परफेक्शन को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से तो भले उसकी कोई भी स्थिति अभी है, उसको साधु ही मानना चाहिए, उसे अपने आप को भी साधु मानना चाहिए। यद्यपि बुरा कार्य करेगा तो उसे बुरा लगेगा कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। इस श्लोक में तो श्रीधर स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई ना चक्रवर्ती कौन से आचार्य कहते हैं भूल रहा हूँ, दोनों में शायद ऐसे कहते हैं कि कोई कहे भाई देखो भाई जितनी मात्रा में वो साधु आचरण कर रहा है उतनी मात्रा में हम साधु मानेंगे, और जब वो दुराचार कर रहा है उतनी मात्रा में हम नहीं मानेंगे साधु उसको। तो कहते हैं नहीं, लिखा है साधु रेव, साधु ही मानना और कुछ नहीं मानना है। और इसमें बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जैसे देखो चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा में धब्बा होता है लेकिन वो धब्बे उसके प्रकाश को रोकते नहीं है, उसी प्रकार से भक्त के जीवन में कुछ गलत आचरण दिख भी जाए तो भी वह दूसरों को प्रकाश देने में भी समर्थ होता है। ऐसे साधु का संग करके व्यक्ति भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में नहीं जानते, पहले वैश्या में आसक्त, उसके बाद उसको छोड़ दिए तो फिर एक ब्राह्मणी में आसक्त, फिर आगे जाके कितने अच्छे भक्त बन गए, समझ लीजिएगा। इसलिए कभी साधुओं के जीवन में पुराने जीवन को देख करके कभी नहीं हंसना चाहिए। वर्तमान में भी कुछ गलती हो जाए, साधु से मेरा मतलब लाल कपड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, डिवोटी की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिवोटी, बस आप ये देखिए क्या वो गंभीरता से भक्ति करना चाहता है कि नहीं, या कर रहा है कि नहीं, ये चीज देखना चाहिए। ठीक है, ये भी मत सोचिएगा ऐसे लोग नहीं करते। कई बार लोग पुरानी हिस्ट्री खोलते रहते हैं, ये तो ऐसा करता था, वो तो वैसे करता था, आज भक्ति करने लगा तो हमको प्रचार कर रहा है, ये इत्यादि इत्यादि। नहीं, ठीक है, आगे पढ़िए। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है दूसरे के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भाई भारत में माता जी लोग पांव ढक के चलते हैं, विदेश में पांव खोल के चलते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। वहां पे क्या कहते हैं, यहाँ मैंने सुना वहां पे पानी महंगा है और बियर सस्ती है। मतलब जो भी होता, हम तो गए नहीं, तो सुना है होता, ये सब तो स्थिति है वहां पे। तो क्या शराब, मतलब शराब पीना बुरा है, बल्कि अगर नहीं पिएगा तो कहेगा भाई ये क्या। हाँ, और मतलब ये अभी सोचिए प्रभुपाद जी के लिए कितना मुश्किल कार्य था, जो पाप माना ही नहीं जा रहा, लग रहा मैं पानी पिए, ऐसे मैं आप लोग सामने फॉर एग्जाम्पल मैं वाइन पी रहा हूँ और फिर गीता बोल रहा होता, तो वहां तो मानो गीता पे कोई बोल रहा हो, शराब पी रहा हो, तो बुरा भी तो नहीं मानेंगे। प्रभुपाद जी बोला ही करते थे कि एक हाथ में सिगार है, दूसरे हाथ में वेदांत है। इट्स बुक ऑफ नॉलेज, बुक। और ये हमने तो खैर आंखों से देखा है कैसे आईआईटी कानपुर में लोग करने में शर्म नहीं, तो बोलने में क्या शर्म है। जस्ट रूम के, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कम से कम 150-200 लड़के होते हैं, और अधिक भी होते हैं कभी कभी कंबाइंड बैच। और देखा हमने, सारे तो नहीं करते, कुछ लोग हमने देखा किस प्रकार से एस्टीम्ड प्रोफेसर सो कॉल्ड, और सिगरेट जस्ट दरवाजे के बाहर फी करके जल्दी से और फिर आते हैं, और बल्कि धुआं लेते हुए अंदर आते हैं। मेरी नाक तो बड़ी सेंसिटिव है, मैं कहा नहीं ये क्या है, यू कैन स्मेल इट। क्या उसमें सम्मान किया जाए, कोई हमारे से शू क्या करेगा, पहले तो प्रोफेसर को शू करो जैसा करते हैं। शराब लेके घूमते थे आपके यहाँ टीचर, बताइए। तो अब उनके लिए अनैतिकता और नैतिकता क्या रहेगी बताइए। आजकल बड़ा हरास हो रहा है। ठीक, पढ़िए आगे। अब प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, पढ़िए। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह एक सामान्य बात है और वहां उसे
अनैतिक नहीं माना जाता। एक वाह, फोटो भी दे रखी है आइडिया देने के लिए। तो कितने खुश हैं सारे साधु इकट्ठे हुए। शर्म ही नहीं आ रही। माता जी और प्रभु, माता जी प्रभु जी तो नहीं कहना चाहिए, अपराध हो जाएगा ये तो। लड़का लड़की सब ऐसे इकट्ठा होकर के शराब पी रहे हैं। एक भक्त अभी थोड़ा से आगे जाए, वो पूछ रहे हैं अनन्य भाग, समझ में नहीं आया। अनन्य भाग, ना अन्य भाग। अनन्य मीन्स ना अन्य, तो यानी कृष्ण के अलावा वह और किसी के शरण नहीं लेते, कृष्ण की ही भक्ति करते हैं और कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति ही उनके जीवन का ध्येय है। यह भी, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति तो कर रहा है लेकिन भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तब भी उसको अनन्य भाग नहीं कहा जाएगा। अनन्य भाग का मतलब है कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, साधना है भक्ति और साध्य है भक्ति, ये बात ठीक है। ये इतना आसान नहीं है। मिनट में आसान के लोगों को सुनाई भी तो नहीं पड़ता है। दुनिया में कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? वेरी वेरी फ्यू पीपल इवन हर्ड दिस। उनको सुनने का मौका भी नहीं मिलता है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भक्ति प्राप्त करें। बहुत ही तो महाप्रभु का गिफ्ट है विशेष रूप से शुद्ध भक्ति। तो हाँ, चलिए वापस इस पे आ जाते हैं कि इसको अनैतिक बिल्कुल नहीं मानते। बियर पीने में क्या दिक्कत है, ऐसा वो सोचते हैं। अब तो इंडिया में भी सुनने में आ रहा है, कॉमन है सो शराब बियर। हम तो सुन रहे हैं कि घर में भी लोग मतलब बेटी बहन सब बैठ के पी रहे हैं। मेरे लिए तो भाई यही आश्चर्य था। मैं एक बार नोएडा गया था यात्रा में, तो एक माता जी को देखा था वो सिगरेट पीते हुए कार चलाते। भाई मेरे लिए तो शौक लग गया था, मतलब मेरे को तो जो रसम होते हैं हाँ। उसका मतलब कि ये तो कॉमन है और जो बियर वगैरह है वो उन पे स्प्रेड किया जाता अब है। बता रहे हैं कि रस्म में भी ये रस्म आ गई है नया कि बियर मिला देते हैं। बताओ कितना गंदी बात है, कितनी खराब चीज। शराब, शराब जो सड़ा हुआ आब है, सड़ा हुआ जल, उसको पी रहे हैं। बहुत क्या इसमें क्या चर्चा कर जाए, कलयुग में तो सब खराब माना ही जाएगा। अनन्य भाग का अर्थ क्या? अच्छा, अनन्य भाग का अर्थ तो अभी आप देखिए, क्या देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि निष्काम है कि सकाम है। अनन्य भाग की डेफिनेशन क्या बताएगी? माइक बताइए, माइक में बताइए अनन्य भाग से आप क्या समझ रहे हो? अनन्य भाव से कृष्ण की ही शरण लेके कृष्ण की ही पूजा कर रहा है। अनन्य अनन्य भाग का अर्थ है कि वह भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति ही कर रहा है, भक्ति के बदले में कोई विनिमय नहीं कर रहा है। आपने कहा उसकी भौतिक आसक्त, मतलब भौतिक चीज उसको अनन्य भाग नहीं कहा जाएगा। अनन्य भाग का मतलब है वही, आप अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, ये सब उसी में आ जाएगा। और आपने एक चीज नोटिस करी कि भाई दुराचार हो रहा है, मतलब हृदय में कुछ कचरा हो सकता है, तभी तो दुराचार हो रहा है ना। फिर भी वह शुद्ध भक्ति कर सकता है। भाई जाप कर रहा है तो जरूरी है कि वह कुछ भोग प्राप्त करने के लिए जप करे। वह अगली बियर की बोतल कब आएगी ऐसे तो नहीं जप कर रहा है। कदाचित अब जब कर रहा है तो भोग उपस्थित हो गया, गिर जाए तो अलग बात है। ऐसे कई, एक नहीं कई एग्जाम्पल। आप साउथ इंडिया के एक व्यक्ति थे, भक्त थे, जो फूल का काम करते थे, मतलब माली थे, और वरदराज नहीं, रंगनाथ जी के लिए फूल दिया करते थे। तो उनको गिराने के लिए जानबूझ के दो वेश्याओं के बीच में होड़ लगी और उन्होंने उनको गिरा भी दिया। लेकिन फिर रंगनाथ जी उनकी सेवा, उनको रक्षा की, व्यक्तिगत रूप से कुछ व्यवस्था की, लीला की, वो फिर सेवा में आ गए। मेरी बात समझ रहे हैं? वो शुद्ध भक्त थे, भक्ति कर रहे थे। एक भाई कोई जानबूझ के गिरा दे वो अलग बात है ना। तो कुछ गिर गए कुछ समय के लिए, लेकिन फिर रंगनाथ जी उनको बचाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भक्ति के जीवन में। बिल्वमंगल ठाकुर तो आप जान ही रहे हैं। यस, पढ़िए। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है। एक और एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए। अब आज से ही 50 साल पहले कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता था। गलत तो नहीं कह रहे हैं, हम नौकरी करेंगे तो नौकरी करने को बुरा मानते थे। और आज अरे 100 एकड़ वाला भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है। 100 एकड़ वाले खेत हैं अच्छे, वह भी नौकरी कर रहा है। एक तरह से जमींदार कहा जाएगा। 100 एकड़ तो बहुत हो गया भाई। हम तो देखे वहां पे 40 एकड़ से मैनेज नहीं होता, बहुत है, विशाल लगता है। और 100 एकड़ से तो कितना गेहूं भी उगाएगा, सीधी सीधी खेती, तो भी खूब कमा लेगा। फिर भी वो नौकरी कर रहा है। देख लीजिए कैसे चेंज हो रहा है सारा कुछ। पहले माता जी लोग घर में रहते तो अच्छा माना जाता था, अब जब तक घर के बाहर ना जाए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। कितना परिवर्तन हो गया।
भाई हमारी माता जी के समय में फिर भी एक ऑप्शन था, मेरी माँ को भी नौकरी मिलने वाली तो कहा नहीं नौकरी नहीं करोगे, नहीं किया उन्होंने, बहुत पढ़ाई में अच्छी थी। अब आजकल पढ़ाई में अच्छी हो और पैसे की ज़रूरत ना हो घर में, तो अब भी कहेंगे भाई नौकरी नहीं कर रही, बुरा मानेंगे, समाज क्या कहेगा? क्या हो गया, नैतिकता में परिवर्तन नहीं हुआ कि बताइए? और हमने देखिए जब बात हम सुनते हैं, वो हम बोल रहे हैं कि माताजी लोगों की तरफ से फीडबैक आया है कि मान लो 18-20 साल की बच्ची नौकरी करने जा रही है, तो 21-22 साल का लड़का बुरा नहीं देखेगा, जो 40 साल के लोग हैं वो बुरा दृष्टि से देखते हैं, ज़्यादा बुरी दृष्टि से देखते हैं। और देख रहे हैं ना एक तरह से, अब आप अपने घर की लज्जा को आप बाहर भेज रहे हो, ये जब बहुत बार ज़रूरत ही नहीं होती, तो ज़रूरत ना होने पे भी व्यक्ति नौकरी करने के लिए भेजता है बाहर, कि सब अच्छी नज़र से देखते हैं। पहले इसीलिए तो रोक के रखा जाता था ना। तो देख रहे हैं नैतिकता का क्या परिवर्तन हो रहा है। ये हम बार-बार देख सुनने में आ रहा है, बार-बार सुनने में आता है कि भाई ज़रूरत नहीं है, फिर भी नौकरी करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ तक यह भी होता है कि शादी के बाद फिर हो सकता है वो घर में ही रहे, फिर भी नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं। कोई आप किसी का विरोध हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग। कुछ नहीं है, लड़की के पास कमाई खाओगे तुम, नहीं खाना है, लेकिन फिर भी नौकरी कराना है। और फिर जाके वो किन-किन लोगों से मिलेंगी बताइए? आप लोग कभी एयरपोर्ट में जाओ ना, तब समझ में आएगा कि कैसे नैतिकता का पतन होता है। हाउ फ्रीली आपने देखा हो, मैं तो आई वाज़ जस्ट नोटिसिंग हाउ इंडियन, नॉट आउटसाइड, विदेशी लोग तो गड़बड़ है ही। भारतीय जो लड़की भी घर से उठ के तो आ रही होगी वहाँ पे काम करने के लिए, हाउ फ्रीली दे आर टॉकिंग एंड बिहेविंग एंड, तो इसलिए ये प्रपात बता रहे हैं कि ये सब कंटेक्चुअल होता चला जा रहा है मोस्टली। पढ़िए। किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हो भी, पर यदि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो इन दुष्प्रभावों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियों को जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधु की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। मार्ग में वह अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा, किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अतः ये ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर भी वह अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका, अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामान को विभिन्न स्थानों पर उठाता रखता रहा, किंतु अंतरात्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका। प्रातः काल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों से अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई, सज्जनों, मैं व्यवसाय से एक चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैलों में से मैं कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ, अतः चोरी करना असंभव है। इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया, पर चुराया कुछ नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसका निश्चय क्या है, कृष्ण भक्ति में प्रगति करना। और देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि भौतिक इच्छा से युक्त होकर भगवान के पास नहीं आ सकता,
वह भी शुद्ध हो जाएगा। बट दिस इज अ स्पेशल केस जहां उसका लक्ष्य है कि मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। ठीक है, और आप प्रभुपाद की कहानी से तो कहानी बड़ी स्पष्ट है। बस एक चीज आप देख रहे हैं, एक आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार भक्त पूछ रहे थे वैसे कि आप दोपहर में कब से सो रहे हैं? मैंने कहा याद ही नहीं कब से सो रहा हूँ, 2003 से तो याद है, उसकी पहले भी सो ही रहा हूँ मुझे तो। कि आदत डाल दी गई थी घर में कि दोपहर में आना है 1:30 बजे 2 बजे, और उसी टाइम नींद आती बहुत तेजी से मेरे को। 1:30 बजे स्कूल खत्म होता था, तब आते थे, तब सो जाते थे। और हमको तो याद ही नहीं दोपहर में कभी जगे हो, कभी कुछ क्रिकेट विकेट खेला तो। अब वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और रात में जगने की आदत है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो आदत बन जाती है वो मुश्किल होता है, यद्यपि आप चाहते हो कि उसे तोड़ें, बट डजंट हैपन सो फास्ट। तो ये श्लोक तो भक्त को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति बहुत शक्तिशाली भी है, लेकिन कुछ आदतवश कुछ गलतियां हो रही तो उसको अब प्रयास करने से दूर रहें, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी सब बातें क्यों आ रही हैं? वही बात कि भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे भक्तों की भी साधु कहा जा रहा है, और ऐसे भक्तों की रक्षा भी भगवान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप विचार करें तो। नहीं तो व्यक्ति कहेगा अरे मुझसे इतनी गलती हो गई, भगवान मेरी रक्षा क्यों करेंगे? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उन लोगों को नहीं रखा जा रहा है जो जानबूझ करके प्लान बना बना करके या किसी को नष्ट करने के लिए वैष्णव की मतलब परेशान करते, उनको साधु नहीं कहा जा रहा। भक्त समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्तों को परेशान करते रहते हैं, मतलब वो भक्त तो नहीं कहा जा सकता उनको, लेकिन लाइक व्हाटएवर, विलेन अमंग द डिवोटी कम्युनिटी कह लीजिए। भक्तों को परेशान करते रहेंगे, उनकी निंदा करते रहेंगे, ऐसे लोगों को साधु नहीं कहा जा रहा है। मेक सेंस? भक्ति कर रहा है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। कुछ गलती हो जाए, जैसे यहाँ भी कुछ परेशानी हो गई अन्य लोगों को, तो वो क्षमा भी मांग लेते। और देख रहे हैं यहाँ पे एक और बात, वह चोर अपने आप को धिक्कार रहा था, तो ऐसा भक्त कुछ गलती करेगा तो धिक्कारेगा कि ये सब मैंने क्यों करा, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब धिक्कारते हुए पूरा जीवन नहीं बिता देना है, भगवान की भक्ति करिए, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। अरे मानो भाई हृदय में वासना होती ही नहीं तो गलती करते ही क्यों? कंडीशनिंग को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए उसको धिक्कारा जाए। तो मेन बात व्यक्ति बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि लोगों की ट्रेनिंग अनन्य भाग होने में की जानी चाहिए। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सिंसियरिटी क्या हो जाएगा? निश्चल उद्देश्य से भक्ति करे, निश्चलता की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जाप कर रहा है, ईमानदारी से जप करे। क्लास आ रहा है, वो वाकई समझने का प्रयास करे क्लास में क्या बात हो रही है। जब इस प्रकार की ट्रेनिंग हो गई तो भगवान के संरक्षण में डाल दे रहे हो ना अपन को। तो एक बार अनन्य भजन अनन्य भाग का ट्रेनिंग मिल गया तो भगवान के संरक्षण में चला गया ना वो तो। और छल करता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छल करने वाले का शुद्धिकरण नहीं होता है। ईमानदारी से जब कर रहा है, आप देखेंगे कि कभी आप खूब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भौतिक इच्छा स्प्राउट होती रहती है। आप ये भी नहीं कि किसी का अपराध कर रहे, कुछ कर रहे हैं, तो वह तो आप कुछ समय लगेगा ना उसे निकलने में। दैट इज नेचुरल। बहुत अच्छी बात है प्रभुपाद ने कहानी सुनाई है। उसे साधु ही समझना चाहे पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वह कभी कभी अपने असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता है। समय हमारे पास अभी हो गया, हम रुकेंगे। अब मानो कोई प्रश्न करे कि भाई आपने कहा साधु ही मानो, कितना समय लगेगा साधु होने में, उसको ठीक होने में? तो उसको अगले श्लोक में किया जाएगा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसको हम लोग कल करेंगे। इफ यू हैव सम, फर्स्ट विल से जय फॉर दिस। श्री श्री कृष्ण की ओर मुखी जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, एक बात आपने ध्यान नहीं दी कि टॉपिक क्या है इस अध्याय का? कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने की विधि। और विधि एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करके ही ये भक्ति जागृत होती है। सो आई विल जस्ट टेक अप सम क्वेश्चंस इन केस दे आर देयर।